अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकता है क्या? सर, हाँ। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, आपको बताना है किसी भी केस में बन सकता है नहीं बन सकता है। कैन प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज? प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज बना सकता है या नहीं बना सकता है? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो। ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो कैसा रहा होगा? मतलब इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग बोलना चाह रहे हो आप? हम्म। इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग, अच्छा। तो इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग है, लेट अस से कि वो यहाँ पे कन्वर्ज होता हुआ दिख रहा है। अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये, है ना? यस। इस केस में अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हो गया ये नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये अगर लगा दें ऐसा, ये लगा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो इमेज बन रहा है, ये कैसा इमेज हुआ? रियल में। हाँ। हाँ, ये तो रियल इमेज ही हुआ, हम्म। है ना? तो ये कैसा हो गया? रियल इमेज। इसका प्लेन मिरर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इमेज। बनाएगा। और रियल ऑब्जेक्ट का कैसा बनाता है? वर्चुअल। हाँ, तो ये लिख लो आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिख लीजिए कि प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज of virtual object, and plane mirror forms virtual image of real object, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर एक और चीज होता है, वो होता है कि एक और जो है वो काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि मान लो एक आदमी है, आप अच्छा बना लीजिएगा, हाँ मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है।
तो मान लीजिए एक आदमी है और उसकी हाइट है एच। कितनी हाइट है उसकी? एच। हाँ, एक सेकंड। कैसे बनाए? आ, ठीक है। उल्टा बन गया ये। सर क्या बनाया है? मुझे भी नहीं पता क्या बनाया। तो स्टिक मैन बना लो। हाँ, स्टिक मैन बना दो। सीधा। चलो ऐसे ही लाइन खींच देते हैं, ठीक है। हम्म। सो एक आदमी है और उसका हाइट है एच। सो लेट अस से ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है बी, और जो उसका टॉप ऑफ द हेड है वो है ए, और इसकी हाइट है एच। कितनी हाइट है? और अंदर से नहीं करी भैया। एच। हाँ। तो ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ताकि वो आदमी जो है वो पूरा अपना सिर से लेकर के पैर तक अपने आप को पूरा फुल बॉडी अपना मिरर में देख सके। उसके लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। ये आप सोच के देखिए। देखो, आप सिंपल से बात ये समझो। मान लो कि उसको ना बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखना है, अपने पैर को देखना है, ठीक है। कि भाई हमने, हमारा जो पैर का नाखून है वो पड़ तो नहीं गया है? एकदम देखना है बॉटम मोस्ट पॉइंट को। तो कब देख पाएगा अपने पैर को? अपने पैर का इमेज वो कब देख पाएगा? कब देख पाएगा? हम्म। कब देख पाएगा अपने पैर का इमेज? कब देख पाएगा का मतलब, देखो वो अपने पैर का जो इमेज है वो तब देख पाएगा जब पैर से जो लाइट रे चला वो उसकी आंखों तक पहुंचे। तभी जो है वो अपना पैर को देख पाएगा। आप कोई भी बॉडी जो है वो कब देख पा रहे हो? जैसे मान लो आप अपने रूम में जो कुछ भी देख रहे हो, टेबल है, पंखा है, लाइट है, जो कुछ भी देख पा रहे हो वो कब देख पा रहे हो? कि जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट रे चल रहा है और वो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। आप मिरर में अपना इमेज कब देख पाते हो, या मिरर में ये अपना बी पॉइंट जो है पैर कब देख पाएगा? जब पैर से जो लाइट चले वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी आंखों में पहुंचे तो वो इसका इमेज देख पाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ, पैर से लाइट चले और इसकी आंखों में पहुंचे, पैर से लाइट चले और इसकी आंखों में पहुंचे, तो ये जो लाइट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना। यस सर। तो अब ये बताइए, इसके लिए मिरर का कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है? ये बी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए मिरर का ये वाला पोर्शन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है? मतलब बी पॉइंट का इमेज वो देख पाए, उसके देखने के लिए सिर्फ मिरर का यहां पे होना जरूरी है? अगर एक बात बताओ, अगर मान लो कि इधर मिरर हटा दें इतना, सिर्फ मिरर यहीं पे है, तो क्या वो बी पॉइंट को देख पाएगा? अपना पैर देख पाएगा इमेज में? नहीं सर। पॉइंट का इमेज देख पाएगा? हाँ, क्या वो बी पॉइंट का इमेज देख पाएगा? देख लेगा। हाँ। नहीं देख, कैसे देखेगा, छोटू सा है तो।
अरे छोटू बड़ू से मतलब नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन से मतलब है ना। देखो, ये एक बात बताओ, बी का इमेज कहाँ बनता है? बी का जो इमेज है कहाँ बनेगा? यहाँ पे मिरर। बनेगा कहीं। ये काइंड ऑफ यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट अस से आर बी। तो आर बी डिस्टेंस इधर बनेगा वो इमेज, कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे ये आपका कहीं बी डैश यहाँ पे हो गया, यस। अच्छा, तो इसका इमेज यहाँ बन रहा है। अब एक बात बताइए, क्या मिरर का हर एक पोर्शन, क्या मिरर का जो भी पोर्शन है, क्या वो इसका बी का इमेज यहीं पे बना रहा है, बी डैश पे ही बना रहा है? मिरर का कोई भी पोर्शन क्या बी का इमेज बी डैश पे ही बना रहा है? यस सर। यस। मिरर का जो भी पोर्शन होता है वो तो सब इमेज एक ही लोकेशन पे बनाता है, तो बी का इमेज, मिरर का जो भी पोर्शन है वो सारा पोर्शन, कोई भी पोर्शन उठा लो, जैसे ये वाला पोर्शन, ये भी बी का इमेज यहीं पे बनाएगा, बी डैश पे ही बनाएगा। मिरर के इस पोर्शन की बात करें, वो भी बी का इमेज कहाँ बनाएगा, बी डैश पे ही बनाएगा। मिरर के इस पोर्शन की बात करें, वो भी बी का इमेज कहाँ बनाएगा, यहीं पे बनाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम जो है वो इसको ना, अगर हम ये इसको यहाँ पे छोटा कर दें, मिरर को इतना रखें बस, ये बताओ, इतना ही बड़ा मिरर है, क्या बी का इमेज बन रहा है बी डैश पे? बी का इमेज क्या बी डैश पे बन रहा है? नो सर। बनेगा। बी का इमेज बी डैश पे बनेगा, क्योंकि मिरर चाहे इतना बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, मिरर का हर पोर्शन जो था वो तो इमेज वहीं बना रहा था ना, सेम ही लोकेशन पे ना। आप देखो, हाँ। आपने जो है रिफ्लेक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ा था कि मिरर का कोई भी पोर्शन जो है वो इमेज सेम ही लोकेशन पे बनाता है, मतलब मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उतना ही दूर पे बनाता है, राइट? ये पढ़ा था यस। आपने। आपने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी पोर्शन ले लूं, मिरर में कहीं भी कोई भी पोर्शन ले लूं, वो जो ऑब्जेक्ट ओ का इमेज है वो सब सेम ही लोकेशन पे बना रहे हैं, मतलब मिरर कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई मीन इंसिडेंट लाइट रे कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो आई से ही आता हुआ दिख रहा है, एक ही जगह से आता हुआ दिख रहा है, राइट? मिरर में कहीं पर से भी रिफ्लेक्शन हो, ओ से जो लाइट चल रहा है वो सब आई से ही आता हुआ दिख रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ओ का इमेज जो है वो आई पे ही बना रहा है, चाहे वो मिरर का कोई भी पार्ट हो। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। यस सर। बोलो चुनमुन। पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था फील्ड ऑफ व्यू, कि अच्छा भाई मिरर को ना हम अगर मिरर को काट के छोटा कर दें, ठीक है, तो उससे इमेज का लोकेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। क्या पढ़ा था हमने? कि अगर हम मान लो मिरर को काट के छोटा कर दें तो ऑब्जेक्ट वो है, इसका इमेज तो यहीं पे बनेगा जहां बन रहा था एक्चुअली, बिकॉज मिरर का हर एक पोर्शन तो सेम ही लोकेशन पे इमेज बना रहा था। रिफ्लेक्शन मिरर में कहीं से भी हो, जो लाइट रे था वो तो सेम ही जगह से आता हुआ दिख रहा था, आई से ही आता हुआ दिख रहा था, तो मिरर का कोई भी पोर्शन हो, कोई एक छोटा सा भी पोर्शन ले लें, वो भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बना रहा है। लेकिन सिर्फ क्या है कि मिरर को काट देने से फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जा रहा है। फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जा रहा है मतलब अभी हम अगर इसी लोकेशन में रहेंगे तब ये देख पाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज इस लोकेशन पे नहीं रहेंगे तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, है ना? यस सर। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर मान लो कि मिरर को आप काट दोगे, अगर मान लो कि आप जो है वो मिरर को काट दिए, इतना काट के इतना कर दिए, तो इसका बी का इमेज, अब ये जो पोर्शन बचा है वो भी तो बी का इमेज सेम ही जगह पे बनाएगा, हर हम्म। पोर्शन तो सेम ही जगह पे इमेज बना रहा था। लेकिन क्या चेंज होगा, बस फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? फील्ड ऑफ व्यू चेंज होगा। फील्ड ऑफ व्यू चेंज होगा मतलब अगर हम इस रीजन में रहेंगे
तब तो देख पाएंगे बी डैश को, और अगर इस रीजन में नहीं रहेंगे तो बी डैश को नहीं देख पाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये बताओ, अगर आपने मिरर को ऐसे कट किया है तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये इधर है, तो ये आदमी जो है वो फील्ड ऑफ व्यू वाले रीजन में तो नहीं है, तो ये तो नहीं देख पाएगा इसको, है ना? हम्म। अच्छा, तो अगर मैं एग्जैक्टली exactly बात करूं कि भाई आदमी की आंख यहाँ पे है, तो आदमी की आंख यहाँ पे है, तो इसके लिए मिरर का कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है कि वो देख पाए इसको? जो लाइट मतलब आदमी ये देख पाए, वो तभी देख पाएगा इमेज को जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट उसकी आंखों में पहुंचे। आदमी जो है वो इस इमेज को बी को तभी देख पाएगा जब बी से जो लाइट रे चला है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस आदमी की आंखों तक पहुंचे, तभी वो बी के इमेज को देख पाएगा। राइट? यस सर। अब एक बात बताइए, अब ये जो है वो बी को, ये अगर यहां से लाइट रे गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक बात ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल? ये यस सर। ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है चुनमुन? हाँ। ये और ये, यस। साइड कॉमन 90 डिग्री 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल सेम हो गया, तो ये एंगल सेम, 90 90 सेम, दो एंगल सेम, तो तीसरा एंगल भी होगा सेम, एक साइड हो गया कॉमन, तो आरएचएस हो गया ऐसे ही, ठीक है? तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दिस हाइट विल बी इक्वल टू दिस हाइट, ठीक है? दैट मीन्स कि ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं अगर इसको पी नाम दे दूं तो क्या पी जो है वो ये आंख से लेके बी का जो डिस्टेंस है, मतलब आंख को मैं नाम दे दे रहा हूं ई, यहाँ पे नाम दे दे रहा हूं ई, आई के लिए ई, तो ये आंख से बी का जो डिस्टेंस है, क्या ये पॉइंट पी एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यस सर। बोलिए, ये आई वाला जो लेवल है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यही है ना ट्रायंगल? हाँ। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट है पी, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए ना, ये दोनों साइड के एग्जैक्टली बीच में, तभी तो ये यस। कॉन्ग्रुएंट होगा। राइट? और यू कैन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पी एग्जैक्टली बीच में लाई करना चाहिए। राइट? हम्म। दैट मीन्स कि ये आदमी जो है वो इस बी पॉइंट को देख पाए, इसके लिए सिर्फ मिरर का यहां पे होना जरूरी है। अगर आप मिरर इधर कट कर दो, मान लो इधर से कट कर दो, इतना ही है मिरर, इतना ही दूर में है मिरर, तो भी ये बी पॉइंट को देख लेगा, बी पॉइंट दिख जाएगा उसको कि यहां से जो लाइट रे चला, ये क्या होगा कि ये लाइट रेज यहां से बी डैश से आते हुए दिखेंगी, ये लाइट रेज जो है वो बी डैश से आती हुई दिखेंगी, तो अगर मिरर सिर्फ यहाँ पे भी रहेगा ना तो बी पॉइंट दिख जाएगा उसको कि भाई बी का इमेज यहाँ पे बन रहा है, बी का इमेज दिख जाएगा, मतलब बी पॉइंट नहीं, बी का इमेज उसको बी डैश दिख जाएगा, ये लाइट रे यहाँ से आता हुआ दिखेगा इसको। आ रही है बात समझ में? यस सर। हाँ? हेलो? यस तो सर। बी पॉइंट का इमेज देखने के लिए मिरर का एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे होना जरूरी है, अगर यहाँ पे मिरर रहा तो वो बी पॉइंट को देख पाएगा। अगर मान लो कि मिरर पूरे में है लेकिन सिर्फ यहां पे मिरर आपने कट कर दिया किसी ने, तो बी पॉइंट उसको नहीं दिखेगा। मान लो मिरर ये सब जगह है पर सिर्फ यहां पे नहीं है, यहां पे कटा हुआ है मिरर, उसको बी पॉइंट नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। अब बोलोगे सर क्यों नहीं दिखेगा? क्या बी का इमेज नहीं बन रहा है? बी का इमेज तो बन ही रहा है, ये जो मिरर के दूसरे पार्ट्स हैं वो तो बी के इमेज बना ही रहे हैं, वो बी डैश पे बना रहे हैं, लेकिन जो लाइट रे यहां से जाएगा, मतलब जो दूसरे पोर्शन है मिरर के, यहां से जो लाइट रे जा रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जा रहा है ना, उसकी आंखों में तो नहीं पहुंच पा रहा है। हम्म। जो लाइट रे इधर गया
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बी से आता हुआ दिख रहा है, मतलब मिरर के ये सब जो पोर्शन है वो बी पे इमेज बना रहे हैं, लेकिन ये लाइट रेज उसकी आंखों में तो नहीं पहुंच रहे हैं आदमी के। तो बी का इमेज मिरर बना रहा है लेकिन वो आदमी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर उसकी आंखों में नहीं पहुंच रहे हैं। उसकी आंखों में पहुंचने के लिए मिरर का यहाँ पे होना जरूरी था, और यहाँ पे ये मिरर कटा हुआ है। तो अभी जो है वो ये आदमी इमेज नहीं देख पाएगा बी का। इमेज बन रहा है बी का पर वो आदमी देख नहीं पा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। तो बी को देखने के लिए, बी जो है बी का इमेज आदमी को दिखे, इसके लिए मिरर का यहाँ पे होना जरूरी है। सिमिलरली ये बताओ, इसका जो हेड का जो टॉप है ए का इमेज उस आदमी को दिखे, इसके लिए कहाँ पे होना जरूरी है मिरर का? आप सोच के देखिए, कहाँ पे सर मिरर का होना जरूरी है कि आदमी को अपना हेड का टॉप दिखे? हेड कट ऑफ। ए पॉइंट का इमेज दिखे। सर वो तो किसी भी पॉइंट जाके दिख सकता है ना। आदमी यहीं पे स्टिल खड़ा है, आदमी यहाँ पे स्टैंड स्टिल खड़ा है, किसी ने उसको बोल दिया स्टेच्यू, तो वो हिल नहीं रहा है। सर जैसे उसने पॉइंट बी देखा था वैसे वो पॉइंट ए भी देखेगा। कैसे? मतलब कैसे देखेगा, समझा नहीं। जैसे हमने पॉइंट बी के लिए करा था हाँ, तो क्या करना है वैसे? वैसे पॉइंट ए के लिए करेंगे। इसमें ऐसा करेंगे कि ए से जो लाइट रे चलेगा वो बी की आंखों में पहुंचना चाहिए, राइट? हाँ। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे आएगा, मतलब ए से जो लाइट रे चला ये यहाँ पे इसकी आंखों में पहुंचा, है ना? यस सर। तो का इमेज ए का इमेज बनेगा यहाँ पे, बनेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यहाँ पे बनेगा, क्या बोलते हैं ये आपका, ये वाले लाइन पे, यहाँ पे ए का इमेज जो है वो बनेगा यहाँ पे ए डैश पे, पर वो दिखने के लिए मिरर का, आदमी को दिखने के लिए मिरर का यहाँ पे होना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? यस सर। अगर मान लो मिरर को कट कर दें इधर, अगर मान लो ना मिरर इधर है, इधर नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे है, क्या ये आदमी देख पाएगा ए का इमेज, ए डैश देख पाएगा क्या? हाँ। देख पाएगा, बिकॉज इसको दिखने के लिए सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए था मिरर का। अगर मान लो ये मिरर सब जगह है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिरर कटा हुआ है, क्या वो देख पाएगा ए को? ए का नहीं। इमेज देख पाएगा? नहीं। नहीं देख पाएगा, क्योंकि ए का इमेज तो बन रहा है, पर अब जैसे जो जो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, जैसे यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऑब्वियसली एडस से ही आता हुआ दिख रहा है, पर ये रेज इसकी आंखों में तो नहीं पहुंच रहा है ना। अब ये जो रेज है अब उसके पैर पे पहुंचेंगे, वो पैर से थोड़ी देखता है आदमी, आदमी तो अपनी आंख से देखता है, ठीक है ना? तो आंख में तो लाइट रे वही पहुंच रहा है जिसका रिफ्लेक्शन यहां पर से हो रहा है। ठीक है चुनमुन? यस सर। हाँ। यस सर। तो ये बताइए, ए को देखने के लिए, ए को देखने के लिए मिरर का यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है? बी को देखने के लिए मिरर का यहाँ पे होना जरूरी है। यानी कि मिरर अगर इतना दूर में रहा, मिरर अगर इतना दूर में रहा तब तो आदमी अपना बी भी देख लेगा, ए भी देख लेगा। हेलो, बोलिए। हम्म। अगर मिरर यहां से लेके यहां तक रहा तो आदमी को बी भी दिख गया और ए भी दिख गया अपना। हाँ। अच्छा, बाकी जो पोर्शन है जैसे मान लो यहाँ पे,
यहां से जो लाइट रे गया, यहां से जो लाइट रे जाएगा ऐसे, ये इसकी आंखों में पहुंच गया, तो ये पॉइंट भी दिख जाएगा इसको, सी भी दिख जाएगा। सिमिलरली ये बीच के सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे क्या उसको? हाँ सर। बीच के सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे, ये उसका जो यहाँ पे ठुड्डी है ये भी दिख जाएगा ऐसे। तो एक्चुअली सब कुछ दिख गया, ये बीच का सब कुछ दिख जाएगा, इतने पोर्शन से ही सब कुछ दिख जाएगा उसको। ठीक है ना? तो इसका मतलब मिरर का यहां से लेके यहां तक होना जरूरी है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बताना है आपको। ये वाला हाइट कितना होगा, ये बताना है। हम्म। एच का हाफ। क्या? एच का हाफ। एच का हाफ? कैसे मतलब, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। एक काम करता हूँ देखो, एक काम करता हूं मैं, हेड से जो आई का डिस्टेंस था, हेड से आई का डिस्टेंस, इसको कुछ नाम देते हैं H1। कितना नाम दे? H1। और आई से जो पैर का डिस्टेंस है, आई से पैर का डिस्टेंस, इसको नाम देता हूं H2। ठीक है? अब ये, यस। हाँ, और मिरर का जो है, मिरर का ये दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं इनको नाम देता हूं M1 M2। अब ये बताओ, ये बी को दिखने के लिए ये M2 का, ये मिरर का कहां पे होना जरूरी है, M2 पॉइंट कहां पे होना चाहिए? H2 के हाफ पे। यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से मैंने अगर इसको अभी H2 नाम दिया है, तो वेयर शुड दिस M2 लाई? H2 के हाफ पे। ठीक है? हेलो? जी सर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? H2 का हाफ। हाँ। ये वाला डिस्टेंस मतलब कितना हो गया? कौन ये सा वाला वाला? मतलब आई से, ये वाला डिस्टेंस मतलब ये हो गया ना, इसका H2 का हाफ ये हो गया, राइट? कितना हो हाँ। गया? H2 का हाफ, राइट? यस सर। अच्छा, सिमिलरली ये वाला जो है, देखो, ये आंख और ए, आंख और ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये M1 को कहां पे होना जरूरी है, इसके एग्जैक्टली बीच में। M1 को कहां पे होना जरूरी है? एग्जैक्टली इसके बीच में। ठीक है? ये डायग्राम समझ रहा है, जैसे 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 नीचे डायग्राम बनाया था वैसे ये ऊपर में बना है। हम्म। ठीक है चुनमुन? यस सर। तो ये बताओ, ए से लेके आंख का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है हाइट, ये H1 नाम दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया? H1/2। तो आई से M1 का डिस्टेंस, M1 मतलब बीच वाला मिरर का वो वाला पोर्शन हो गया, M1 वाला, ये वाला कितना हो गया? H1/2। ठीक है? यस सर। तो M1 का कहां पे होना जरूरी है, M1 का कहां पे होना चाहिए? M1 को कहां पे होना चाहिए? H1/2। ठीक है? तो ये बताओ, मिरर का टोटल लेंथ कितना हो गया? तो टोटल लेंथ ऑफ मिरर required will be H2/2 plus H1/2. So this will be H2 plus H1/2। अभी H2 plus H1 जो था वही तो H था, H2 plus H1 ही H था, तो ये हो गया H/2। सो H/2 इज द आंसर। ठीक है? आप बोलोगे सर इतना हम क्यों सोचे, हम सिर्फ H/2 याद रखेंगे। हम्म। हेलो चुनमुन? यस सर।
आपके मन में आ रहा होगा ना सर, इतना क्यों याद रखेंगे, हम h/2 याद रखेंगे बस। बस। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपके मन में ये भी आ सकता है ना कि सर मैं इतना ही तो याद, h/2 याद रखने से तो हो जाएगा ना। हाँ। बात वो नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि मिरर का हाइट कितनी चाहिए। वो इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो सोचेगा अच्छा यार h/2 वाला तो हर बार पूछा ही जाता है, इसको ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दो। इसको बोलो कि अच्छा बी पॉइंट का इमेज दिखने के लिए मिरर का कहाँ पे होना जरूरी है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। हम्म। तो हमें क्या पता चला, बी बी पॉइंट को देखने के लिए मिरर का कहाँ पे होना जरूरी है, बी पॉइंट का इमेज दिखने के लिए आई से जो बी का डिस्टेंस है, एग्जैक्टली उसके बीच में मिरर का होना जरूरी है। M2 पॉइंट पे मिरर का होना जरूरी है, राइट। यस। M2 पॉइंट क्या हो गया, आई और बी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अपने को अगर हेड का टॉप देखना है, हेड का टॉप उसका इमेज देखना है, तो मिरर का कहां पे होना जरूरी है, आई और जो हेड का टॉप है इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसके एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे M1 मिरर का वहां पे होना जरूरी है। आई बात समझ में चुनमुन? यस सर। ठीक है। हम्म। ठीक है। मान लो कि आपका, आपने हाथ फैला रखा है यहाँ पे, और ये है आपका ये हाथ, यहाँ पे हाथ में नेल पॉलिश। अभी ये हाथ का नेल पॉलिश देखने के लिए मिरर का कहाँ पे होना जरूरी है, ये आई आई और ये जो हैंड का नेल पॉलिश है इनके बीच का जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली उसके बीच में मिरर का होना जरूरी है, ये नेल पॉलिश का इमेज देखने के लिए। आई बात समझ में? हम्म। नहीं समझे? समझ गई सर। तो क्योंकि जो लाइट रे से जाएगा ना वो आंख में पहुंचने के लिए ऐसे वो फॉलो करेगा ना, ऐसे मतलब ये दोनों ये ट्रायंगल बना के उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो बोलेंगे हाँ भाई मिरर का यहाँ पे होना जरूरी है एग्जैक्टली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। समझ में आया कि कंफ्यूज हो गए चुनमुन? तो थोड़ा बहुत आया समझ में। हाँ। कुछ कुछ आया। अच्छा, देखो जैसे आपको एक एग्जांपल देखो, मान लो ये है आई, और ये आदमी है। यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर दो आप, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, ये है आई। डी का इमेज दिखे आदमी को, इसके लिए मिरर का कहाँ पे होना जरूरी है, डी का इमेज आदमी देख पाए इसके लिए मिरर का कहाँ पे होना जरूरी है, डी का इमेज देखने के लिए। तो हम लोग क्या, तो जैसे मिरर, मान लो मिरर यहाँ पे रखा हुआ, तो आप ऐसे समझो ये मिरर है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अच्छा भाई डी का इमेज आदमी देखे इसके लिए मिरर का कौन सा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या करोगे, ये डी और ई से ऐसा ट्रायंगल बनाओगे एग्जैक्टली वो, पर आप ऐसा करोगे कि आप डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, क्या खींचोगे, क्या खींचोगे चुनमुन? परपेंडिकुलर डी का बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिरर को कट करेगा यहीं पे मिरर का होना जरूरी है डी का इमेज देखने के लिए, बिकॉज यहां से जो लाइट रे जाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके और इसकी आंखों में पहुंच पाएगा। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझे? डी को देखने के लिए डीई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या करेंगे, डी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो मिरर को जहां कट कर रहा है वहां पे मिरर का होना जरूरी है, तो इस पॉइंट पे मिरर का होना जरूरी है। ठीक है, बोलिए।
हम्म। बोलिए। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है एन। एन देखने के लिए मान लो ये आई वाले से एन का डिस्टेंस है, लेट अस से क्या बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो एन पॉइंट देखने के लिए मिरर का कहां पे होना जरूरी है? मिरर का कहां पे होना जरूरी है? ई से एन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हेलो। यस सर। तो मिरर का यहां पे होना जरूरी है। समझ में आया? हम्म। पेन पॉइंट का इमेज देखने के लिए मिरर का यहां पे होना जरूरी है। लगता नहीं आपको पूरा समझ में आया। क्या चुनमुन? मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बोलो। बोलिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। आप बोलिए। कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ। वही बनेगा? क्या क्या? आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि बस वही बनेगा और कहीं भी नहीं अच्छा, बन कैसे सकता? प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हाँ, कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जैसे एन पॉइंट की बात करें ना, देखो जैसे अगर एन पॉइंट की बात करें, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने सही पूछा कि अच्छा सर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो आप कि यहीं पे होना जरूरी है। ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो? तो देखो, मान लो, देखो मिरर तो बहुत बड़ा लिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ये तो एन का इमेज कहाँ बनेगा? एन का इमेज बनाने के लिए तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से ये मिरर से ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो जितना आर परपेंडिकुलर है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे, उधर ही यहाँ पे एन का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, एन डैश पे, राइट? कहाँ बनेगा? एन डैश। एन डैश पे, हाँ एन डैश पे बनेगा। अभी ये वाली जो लाइट है वो एन डैश से ही आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ये, एक सेकंड, थोड़ा सा ये बाहर चला जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। चुनमुन पूछना है जो भी मन में थोड़ा भी डाउट फील हो, वो बताने के लिए तो बैठे हैं ना यहाँ पे। एक काम करो, एक सेकंड। अभी आप जो है, ये कहीं यहाँ पे आ रहा है एंडेस, ठीक है। एन का इमेज कहाँ बन रहा है? एन डैश। एंडेस पे। तो मिरर का ये पोर्शन जो है वो भी एंडेस पे इमेज बना रहा है। अच्छा, मान लो आप दूसरा 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 पोर्शन ले लो यहाँ पे ऐसे। कोई लाइट रे अगर इधर गया, आपने सोचा, मतलब मैं ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, मैं इसको एम नाम देता हूँ। तो एम को छोड़ करके आपने अगर कोई और पॉइंट लिया, आपने बोला नहीं सर एम पे नहीं, हम कहीं और मिरर रखेंगे, मतलब दूसरे जगह, मुझे लगता है दूसरा जगह ये होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली बीच में वो नहीं होना चाहिए। तो मान लो, अगर मान लो आपने कोई दूसरा पॉइंट लिया एम डैश, यहाँ भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आता हुआ दिखेगा? सेम ही जगह से आता हुआ दिखेगा। जो एन की इमेज बन रही है एन डैश, वहीं से आता हुआ दिखेगा ना। यस सर। मिरर का हर पोर्शन तो वही इमेज बनाता है। हम्म। यहाँ वाला जो लाइट है वो भी हमें कहाँ से आता हुआ दिखेगा? एन डैश से ही आता हुआ दिखेगा, ठीक है। जी सर। तो मिरर का ये वाला जो पॉइंट है, एम डैश वाला पॉइंट, वो भी इमेज बना रहा है इसका। टेन का इमेज वो भी बना रहा है, वहीं पे बना रहा है, एम डैश पे ही बना रहा है, सेम जगह पे ही बना रहा है। लेकिन ये बताओ, ये जो लाइट है क्या इस आदमी की आंखों तक पहुंच रही है? हम्म। ये यस वाला सर। जो रे है क्या इस आदमी की आंखों तक पहुंच रही है? नहीं। नहीं ना। तो जो भाई, जो आदमी की आंखों में जो रेज पहुंचेंगी उसी के हेल्प से तो वो देख पाएगा। जो हम्म। उसकी आंखों में नहीं पहुंच रही हैं, वो तो उसकी आंखों के इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना।
वो तो इस आदमी को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर मिरर का आप कहीं और पे पॉइंट ले रहे हो, कहीं और पॉइंट ले रहे हो, तो वो ही इमेज बना रहा है, सेम जगह पे ही बना रहा है, इंडेक्स पे ही बना रहा है, लेकिन ये रेज उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं, आदमी की आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो उसके आंखों तक पहुंचने के लिए एमडेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए बीच वाला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल है, उसकी आंखों तक जो रे पहुंच रहा है उसके लिए। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे अगर कोई दूसरा आदमी रहेगा तो वो देख पाएगा, यहाँ पे अगर कोई दूसरा आदमी है वो देख पाएगा, मतलब ये एमडेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे वो देख पाएगा एन के इमेज को। लेकिन ये आदमी जो है वो तो वही देख पाएगा जो उसकी आंखों में पहुंच रही है, और उसकी आंखों में रे कहां से पहुंच रही है? एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर। समझे?